अत्यंत सरल सहज स्वभाव हो हमारा, बाहर भी वैसे हैं भीतर भी वैसे हैं, तो संभव है। लेकिन यदि संसार के लिए चतुराई है और ठाकुर जी के आगे भोले बनने का प्रयास करते हैं, ठाकुर जी दंड देते हैं। चैतन्य, ठाकुर जी को चैतन्य मानिए, अपनी भक्ति भाव से प्रेम भाव से उनको चैतन्य करो, चैतन्य मानिए। तो पहला स्वरूप ठाकुर जी का सत्य, दूसरा स्वरूप ठाकुर जी का चैतन्य, और तीसरा स्वरूप ठाकुर जी का आनंद। आप लोग कथा में बैठे हो, अभी थोड़ी आंधी सी आई, लेकिन आप सब लोग फिर भी प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे हो। 2-4 लोग इधर उधर देखने लगे तो बाकी सब सुन ही रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां आपको सुख नहीं मिल रहा है, यहां आपको प्रसन्नता नहीं हो रही है। यहां जिस भाव का आप अनुभव कर रहे हो वो भाव ही कहलाता है आनंद, वो आनंद है। आनंद का और सुख का अंतर क्या होता है? सुख का मतलब क्या है? जो व्यवस्थाओं से युक्त है वो सुख है, और जो अव्यवस्था में भी प्रसन्न रहने देता है वो आनंद है। क्षमा कीजिएगा, शादी ब्याह में आनंद नहीं होता, वहां सुख होता है, क्योंकि व्यवस्थाओं से प्राप्त है। जन्मदिन के उत्सव में आनंद नहीं होता, सुख होता है, क्योंकि व्यवस्थाओं से प्रकट हुआ है। लेकिन कथा, कीर्तन, सेवा, भक्ति, यहां हमें व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। यहां तो केवल एक बार प्रारंभ हो जाए। देखिए, कथा से पहले तक थोड़ा लगता है कि ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये, एक बार कथा शुरू हो जाती है ना, हमने तो इतना अनुभव कर लिया, हमारे पिताजी का तो बहुत पुराना अनुभव है। कथा प्रारंभ होते ही फिर तो वो नर्मदा की गति की तरह बहती है, आगे चाहे पत्थर आवे, चट्टान आवे, सबको चीरते हुए निकल जाती है। कथा अपनी गति नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, पहले चाहिए, प्रारंभ होने के बाद नहीं चाहिए। और जो बिना व्यवस्था के भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य रखे उसी को आनंद कहते हैं। आप लोग फर्श पे बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, हमारे तो फिर भी ऐसे लग रहा है, आप तो पंखा में ही बैठे हो, हमारे तो फिर भी पीछे मसनद है, आप तो बिना कमर टेके बैठे हो, लेकिन फिर भी आप इतनी प्रसन्न मुद्रा में क्यों बैठे हो? क्योंकि आनंद, क्योंकि कथा आनंद प्रदान करती है। ठाकुर बिहारी जी दर्शन करने जाओ वृंदावन में, महाराज ऐसी भीड़, एक बार गली में घुसोगे तो फिर दर्शन करके ही निकलोगे बाहर, और वो भी बिना प्रयास के। आपको प्रयास नहीं करना है, धक्का ही इतने पड़ेंगे कि सीधे घुसोगे, दर्शन है कि बाहर ही निकलोगे, लेकिन उसमें भी किसी को अप्रसन्नता नहीं लगती, सब प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवत संबंधी भावों में जो प्राप्त होती है प्रसन्नता, उसी को आनंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 कर्म है ठाकुर जी की। क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति, पालन और संहार। जिस प्रकार एक बालक मिट्टी से पहले घर बनाता है और फिर उस घर को 2-4 दिन तक संभालता है, और एक दिन बालक का मूड खराब होता है तो फिर घर को ध्वस्त कर देता है। ठाकुर जी भी ऐसे ही पूरी सृष्टि के साथ लीला करते हैं। हमें बनाते हैं, हमारे दादा परदादा, हमारे कुल खानदान का चयन करते हैं, इसको कैसे कुल में भेजना है, फिर उसके बाद हमारा पालन करते हैं, हमें एक सदगति प्रदान करते हैं, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाते हैं, अफसर बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, नेता बनाते हैं, वक्ता बनाते हैं, संत बनाते हैं, और फिर एक समय आने पर संहार कर देते हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 कर्म हैं ठाकुर जी के। और कैसे कर्म? बोले बालवत, एक छोटे बालक के समान। 3 गुण हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों का जो उपशमन करते हैं। जैसे दैविक ताप किसको कहते हैं? अभी आंधी चल रही है, वर्षा होने लग जाए, फसल खराब हो जाए, खेती बाड़ी नष्ट हो जाए, नर्मदा जी में बाढ़ आ जाए, लोगों के घर बहने लग जाएं, आदि आदि इस तरह की जो आपदाएं आती हैं,